प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके अंतर्गत मैंने आपको पुरातात्विक स्रोतों के विषय में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की भूमिका के विषय में बताऊंगी। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य आता है। दूसरा है लौकिक साहित्य अथवा गैर धार्मिक साहित्य। इसके अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक व ऐतिहासिक साहित्य आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। प्राचीन काल से ही हमारे देश में बड़ी मात्रा में धार्मिक साहित्य का लेखन हुआ है। इसके 2 प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। पहला तो प्राचीन भारत में अनेक धर्मों का जन्म एवं विकास हुआ। दूसरा, हमारी भारतीय परंपरा में प्रारंभ से ही धर्म को व्यक्ति, समाज एवं राज्य की गतिविधियों का नीति निर्देशक या नियंता माना गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपने वास्तविक रूप में यहाँ पर धर्म से तात्पर्य किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में धर्म को नैतिक मूल्यों का समुच्चय कहा गया है। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य की रचना करने वाले विद्वानों ने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं संयोग से अपनी रचनाओं में डाली है। ये सूचनाएं इतिहासकार के लिए बहुमूल्य है, लेकिन इन्हें उसे सावधानी से तुलनात्मक परीक्षण के द्वारा ढूंढना एवं पहचानना पड़ता है। वैज्ञानिक संसाधनों की अग्नि परीक्षा में धार्मिक साहित्य को डालकर उसमें से इतिहास को ढूंढा जा सकता है। भारतीय चिंतन का मूल केंद्र धर्म रहा है, फिर भी इसमें वर्तमान जीवन, इहलोक, व्यक्ति की कर्मशीलता एवं उसके सामाजिक दायित्व, इनकी कहीं भी उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि उन्हें उचित महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की अवधारणा, चतुराश्रम व्यवस्था, पंच महायज्ञ, 3 ऋणों की कल्पना आदि बहुत से विचार व्यक्ति की सामाजिक जीवन में क्रियाशीलता एवं अभिरुचि को पुष्ट करते हैं। शायद यही कारण रहे होंगे कि आध्यात्मिक रुचि संपन्न होने के बावजूद भारतीयों ने प्राचीन काल में एक गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया, और यही वजह है कि आज इतिहास के पुनर्निर्माण में धार्मिक साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। धार्मिक साहित्य को भी पुनः हम विभाजित करते हैं। मूल रूप से इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथों से प्राप्त साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, जिसके अंतर्गत वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य आता है, जबकि गैर ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणेतर ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य को हम रख सकते हैं। यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्व प्रमुख स्थान वेदों का है। विश्व के प्राचीन इतिहास में इनका विशेष महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वस्तुतः आर्य ऋषियों का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में संरक्षित है।
उनका समस्त परवर्ती ज्ञान इन्हीं वेदों पर आधारित है। ज्ञान किसी एक जाति, काल अथवा देश से संबंध नहीं रखता। इसी से वेदों को हम सार्वभौम, अनंत, अपरुषेय, शाश्वत और दैवीय कह सकते हैं और इनको कहा भी गया है। ये वेद 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद एवं चौथा है अथर्ववेद।